नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निकू चौधरी ब्लॉग्स में। आज एक वीडियो है, रिएक्शन वीडियो है। मैं काफी दिनों से शांत थी तो लोगों को लगा कि मुझे किसी तरीके की धमकी देंगे और मैं चुप बैठ जाऊंगी, इसलिए मैं शांत हूँ। मुझे काफी टाइम से थ्रेड आ रहे हैं मेरे चैनल पर इनके भक्तों के द्वारा, जिनकी आज मैं बात करने जा रही हूँ। मुझे काफी ज्यादा बददुआएं दी जा रही है, काफी ज्यादा थ्रेड दिए जा रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वो कर रही है, लेकिन जो भी ये थ्रेड दे रहा है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ना तो मैं डरने वाली हूँ, ना ही मैं आपके डर से चुप हूँ। मैं सिर्फ इस वक्त अपने काम में बिजी हूँ, जो कि आप मुझे करने नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं कि आप मेरे चैनल की रिपोर्ट कर देंगे। आप बार बार धमकियां दे रहे हैं कि आप मेरी पुलिस कंप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो किसी विधवा के ऊपर बना रही हूँ, किसी के बच्चे की मैं रोटियां छीन रही हूँ। तो आज मैं उसकी सबकी आपकी सफाई देने के लिए आई हूँ। सफाई क्यों दे रही हूँ? क्योंकि उस बात को मैं क्लियर करूंगी। आप लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि आप खुद कमेंट करके खुद इतने ज्यादा डर जाते हैं कि कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। तो इतना डर किस चीज का? अगर आप इतने सच्चे हैं तो इतने डर में आप कमेंट क्यों डिलीट करते हैं? मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रही हूँ कि वो खुद आकर मेरे चैनल पर कमेंट कर रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, जो भी ये कमेंट कर रहा है, जो मुझे धमकियां दे रहा है कि पुलिस कंप्लेन करेंगे, तो मुझे कानून ना सिखाइए। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ किस चीज में कंप्लेन हो सकती है और कहाँ मेरे खिलाफ क्या चीज जा सकती है। तो मैंने अपने चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मेरे खिलाफ हो। और उसके बाद अगर आप जाए और अपना मुंह काला करे पुलिस कंप्लेन करके, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपना मुंह काला करवाने का शौक है तो बिल्कुल मैं तैयार हूं आपका मुंह काला करने के लिए। आप जाइए, आप कंप्लेन करें। अगर आपकी कंप्लेन नहीं होती है या फिर किसी भी तरीके से आपने मेरे खिलाफ फेक कार्रवाई करवाने की कोशिश की, तो उसके बाद मैं आपके खिलाफ क्या कर सकती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। सबसे पहले तो आप अपना जो चेहरा छिपा छिपा के आप जो ये कमेंट करते हैं, यानी कि ऐसी फेक आईडी से कमेंट करते हैं या फिर अपनी ही आईडी से बिना फेस को रिवील किए जो कमेंट करते हैं, तो आप इतनी हिम्मत दिखाइएगा। अगर आप मेरी कंप्लेन करने जा रहे हैं तो आप मुझे सबसे पहले बता दीजिएगा कि आप कौन है, तो मैं आपको एटलीस्ट देख तो लूं कि वो बंदा या बंदी है कौन, जो भैया इतना ज्यादा मुझसे दुश्मनी ले रहा है। कि सिर्फ किस लिए? क्योंकि मैंने उन जिनकी ये भक्ति करी है निधि की, उनकी थोड़ी पोल खोल दी। मैं हमेशा सही के लिए बोलती हूँ। मैं कभी उनकी ये नहीं कि अरे आज उसने खाना ऐसा बनाया, अरे आज उसने ये कर दिया, आज उसने रोटी ये कर दी। वैसे तो उनकी वीडियो पर देखने के और बोलने के लिए, रिएक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है, लेकिन मैं इन छोटी छोटी चीजों पे रिएक्शन नहीं देती। क्योंकि हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, हम भी व्लॉग्स बना रहे हैं, हम भी बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। यूट्यूब पे आप आते हैं तो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि इंसान में ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता जो गलतियां करता है। लेकिन उन गलतियों की वजह से कहीं किसी के पास में सोशली गलत मैसेज ना जा रहा हो, सिर्फ ये हम कोशिश करते हैं। हम अपनी वीडियोज में भी ये कोशिश करते हैं। मैं अपनी वीडियो में हमेशा बोलती हूँ कि हाँ मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, लेकिन कोई गलती हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे चेंजेस करने हैं, क्योंकि चेंजेस करेंगे, लोग गलतियां बताएंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। आप जैसे जिनकी आप बात करें यानी कि निधि की, अब उनको गलतियां लोगों ने बतानी शुरू करी, उन्होंने उस चीज पर अड़ के बैठ गई, नहीं मैं ही सही हूँ और सब सही नहीं है। तो आप जानते हो उनके चैनल की क्या हालत हो रही है। इनके बारे में मैं बात करूंगी। इन्होंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसे देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छी आई। फेक पीआर की कैसे इन्होंने अपने वीडियो में पहले काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स का नाम लिया जो कि खुद वीडियोज हैं और जिनकी पहले ये धज्जियां उड़ा चुकी हैं, जिनके बारे में पहले बोल चुकी हैं। लेकिन अब भी कुछ दिनों पहले इन्होंने क्लेम किया था कि ये मदद करी है कंचन दमन की, वहां उनका नाम बिल्कुल भी नहीं आया। बल्कि एक यूट्यूबर है जिनके खिलाफ ये इन्होंने जो है पहले भी बहुत कुछ बोला था कल्याणी के लिए, लेकिन फिर इन्होंने वो सारी जो चीजें हैं थोप दी कंचन पर कि भाई मैंने तो इसलिए तुम्हें फिलहाल गलत बोला है क्योंकि मैंने जो थंबनेल बनाकर कंचन को दिए थे या फिर जो भी जिस चीज के लिए भी इतना बवाल हो रहा था, मैंने उसकी हेल्प की थी, तो इसलिए मुझे उसकी तरफ से बोलना बनता था या पढ़ा। तो आप ये बात मानती हैं कि वो जो सब खड़े किए हुए थे, सब राड़े किए हुए थे, वो आपने करवाए थे? कंचन ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने व्यूज के लालच में वो थंबनेल बना दिए जो कि गलत थे। तो मुझे कंचन इसलिए ही ज्यादा पसंद है क्योंकि वो जो गलतियां करती है उसको मान भी लेती है।
कि हाँ भाई मैंने किया है तो मैं आगे से नहीं करूंगी। लेकिन आप जो ढीठ बना के करती है ना और अपने ब्लेम जो दूसरों पे गिरती है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। अब इनके प्यार को मैंने फेक प्यार क्यों बोला, इनके उस प्यार के साथ में इन जो यूट्यूबर्स है इनका नाम लिया जिसमें कुछ भी ऐसा बोलने वाला नहीं था, जो इन्होंने अलग से कुछ बोला हो, किसी का कोई रिएक्शन दिया हो, किसी के बारे में अच्छा बोला हो या बुरा बोला हो। लेकिन उसका थंबनेल इन्होंने जो लगाया उसमें ये साफ क्लियर कर रही थी कि मैं इनके बारे में बुरा बोलने जा रही हूँ, आओ कूदते हुए देखो। तो इन्होंने उसमें पहले पीआर किया जिससे कि उनके व्यूज जो है अच्छे आए, उन्हें मन चाहा पैसा मिल रहा है वो मिलता रहे, उनके पीआर ना छीने, क्योंकि ये भी जानती हैं आज के टाइम में जो यूट्यूब है उस पर पीआर काफी ज्यादा छीन रहे हैं, इनके पीआर ना छीने। तो इन्होंने पहले वहां पर अपना पीआर कर दिया जिससे कि इनके पीआर पे व्यू आए, भले ही उनका प्रोडक्ट बिके या ना बिके, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने पैसे से मतलब है। इसके बाद इन्होंने जो है वहां पर इन यूट्यूबर्स का नाम, जो कि इन्होंने बिना मतलब आप जानते हो उस वीडियोस में ऐसा कुछ बनता ही नहीं था जो ये वहां पर सफाई दे रही है, इन्होंने अलग से आकर अलग अलग करके सबकी सफाई दी। सबसे पहले इन्होंने सफाई दी मेघा के बारे में, जहां पर बोला कि इन्होंने मुझे कुछ गलत कमेंट किया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको वो हर चीज गलत लगती है जो कि आपके को अच्छाई में कि आप में कोई सुधार है इसलिए बोली जाती है। और मेघा इस यूट्यूब में फिलहाल सबसे सुलझी हुई यूट्यूबर्स में से है, जो कि मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। उनकी वीडियो में आप ऐसा कुछ खोट निकाल नहीं सकते जो कि आप सोच रहे हैं। फिर इन्होंने औरों के बारे में भी बोला, तो मुझे तो उनमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि इन्हें वहां पर सफाई देने की जरूरत पड़ेगी या कुछ भी। वो सिर्फ अपने पीआर पर व्यूज पाने के लिए था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ये किसी की सफाई नहीं दे रही थी किसी को, इनका ये काम है एक्चुअली कि पहले तो ये राड़े करती है, बीच में इन्होंने पहले राड़े किए स्टार्टिंग में दिखाने के लिए कि सब जो है ये वीडियोज हैं मेरे खिलाफ हो रही हैं, ये जो सब यूट्यूबर्स हैं मेरे खिलाफ हो रही हैं, मैं बेचारी, मैं अबला नारी, इन्होंने सबसे पहले ये दिया। जब इन्हें लगा कि ये चीज तो इनके खिलाफ, इनके व्यूज अच्छे आने लगे बट इनके खिलाफ भी जा रही है, तो इन्होंने वहां पे फिर माफी मांगने का ड्रामा किया और फिर से इन्होंने वहां पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो ये इनका रोज का काम है, इसमें कुछ नया नहीं है। बट वो कुछ नहीं था, वो किसी से माफी नहीं थी, वो किसी भी तरीके का ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये दूसरे ऊपर बवाल उठा रही थी और साथ में अपने पीआर पर व्यूज पाने के लिए ये सब खेल किया था। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप सही चलते रहते तो आपको ये सब खेल खेलने की जरूरत नहीं थी, इसलिए आपको बार बार ये समझाया जाता था कि सुधर जाइए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। इनके एक भक्त है, वो मुझे बार बार आके कमेंट करते हैं कि तुम इसलिए बीमार रहती हो क्योंकि तुम निधि के बारे में बोलती हो। तो मेरी जो बीमारी है वो नेचुरल है, वो किसी की वजह से नहीं है, या फिर आप जैसे फेक जो बद्दुआ देने वाले हैं उनकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे साथ में भगवान है और जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। शायद अभी मुझे जो है जिस चीज के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ वो मिल भी जाए, वो इतनी अच्छी तरीके से ना मिले, तो इसलिए भगवान मुझे थोड़ी देरी कर रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ में जो होगा अच्छा होगा। तो आप मुझे तो उस कैटेगरी में ना ही खड़ा करे लाके जिस कैटेगरी में आप खुद उनको जाकर पूजते हैं। और जहां तक बात है बीमारियों की, तो उनके पापा बीमार हैं, उनके भाई की अभी प्रॉब्लम हुई थी, और तो वो सब किस लिए होती है। आप बोलते हैं कि मैं उसको परेशान करती हूँ, वो विधवा है, और साथ में तो ये विधवा टैग वो बार बार अपने आप को खुद लेती है। मैं कभी उनकी वीडियो में उनके लिए कभी ये वर्ड यूज नहीं करती थी, लेकिन ये इसका हमेशा बार बार यूज करती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उनको इस सिंपैथी की नजर से देखा जाए कि वो वीडियो है उनके हस्बैंड नहीं है, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि मुझे एक विधवा की नजरों से ना देखे, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे इस तरीके से देखें। तो आप क्यों हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम उनको इस नजर से देखें? हम नहीं देखते उनको इस नजर से। वो एक सिंगल मदर है, सिंगल मदर कोई भी हो सकता है जिसका डाइवोर्स हो जाए, सिंगल मदर कोई भी हो सकता है जिसका हस्बैंड उसके साथ ना दे, सिंगल मदर कोई भी हो सकता है जिसका हस्बैंड उसके साथ होते हुए भी ना तो उसके खर्चे उठाए, ऊपर से उसके साथ में मारपीट भी करे। तो अलग अलग कंडीशंस में सिंगल मदर हो सकती है। जहां तक बात है उनके बच्चे की, तो उनके बच्चे के पास में इस वक्त काफी जने हैं, उनके दादा और नाना जी हैं जो कमा रहे हैं, उनकी नानी है जो कमा रही है, उनका मामा है जो कमा रहा है, उनकी मॉम है जो अच्छा खासा कमा रही है, तो सब अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास अच्छी खासी फैमिली है। वो बच्चा कोई भी ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में आप उसको डालना चाहते हैं।
या फिर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो बच्चा इस कंडीशन में है, उसकी हेल्प करें। इसके अलावा बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो सिंगल है, सिंगल मदर है, उनके पास में हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, उनका एक जरिया यूट्यूब है। वहां पर जाकर आप कुछ नहीं बोलते, उनके लिए आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप फेक हैं, आप रियल नहीं है। तो आप मुझे ये एडवाइस देना बंद कीजिए कि मेरी बीमारी किसकी वजह से है या फिर मुझे किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप कमेंट करते हैं कि अगर मैंने ऐसे थंबनेल पर डाल दिया कि अमीरों वाली फीलिंग आ रही है कि निधि के को ऐसे कर रही है तो अमीरों वाली तो फीलिंग लेगी। मतलब आप क्या उसको क्या समझते हैं कि मेरी जिंदगी उससे शुरू से खत्म होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल अब अपना काम कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने गंद मचा दी, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो मुझे मेरा काम करने दिया जाए, मुझे मेरे काम करने से रोका ना जाए, तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं चुप हूँ, अपना काम कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं देख रही या मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो मुझे मेरा काम करने दो। तो होप आप लोगों को जो ये रिएक्शन आप सोचते हैं ना कि बुरे हैं अच्छे हैं, अभी भी मेरे रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं आया है जो कि किसी को बुरा लगना चाहिए। निधि ने जो है कहा कि मुझे प्रियादीप ने सपोर्ट किया इसलिए लोग मुझसे जल गए। इनडायरेक्टली उसने यही बोला था कि इसलिए मुझसे जल गए क्योंकि प्रियादीप ने मुझे सपोर्ट दिया। अगर मुझे लालच की जरूरत वो होती तो प्रियादीप मैं उनसे बनाए रखती और उनसे बहुत सारे पीआर ले सकती थी। तो आपको मैं बता दूं कि पीआर ऐसे किसी के कहने से अगर आपको मिल जाते तो आपने बहुत सारे लोगों से पीआर लिए हैं कहकर, और बहुत सारे लोगों ने आपकी हेल्प की है पीआर दिलाने में। तो ये पोल तो आप मत ही खुलवाइएगा। अगर प्रूफ किसी को चाहिए तो फर्स्ट प्रूफ तो यही है कि प्रियंका के उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले पोस्ट डाली थी कि मेरी मदद की है, मुझे पीआर दिया आया है। तो आप तो खुद समझ सकते हैं कि ये पीआर लेती है जब इसको कोई देता है, तो ये वहां पर उस वक्त उनकी हेल्प लेके पीआर क्यों ना लेती। आप जैसे यूट्यूबर्स की वजह से प्रियादीप ने लोगों का प्रमोशन बंद कर दिया है, क्योंकि लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। प्रियादीप एक ऐसी यूट्यूबर है जिसने यूट्यूब पर काफी लोगों की मदद की है, काफी लोगों का प्रमोशन किया है, लेकिन बदले में उसे हमेशा बैक स्टेप किया गया है। ये चीज मैंने देखी है और मैं उनको काफी टाइम से जानती हूँ। मेरी अच्छी खासी उनसे बातचीत होती है और मैं जानती हूँ कि वो कैसी नेचर की है। तो मैं अगर पर्सनली उनको समझूं तो वो लोगों की हेल्प करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। लेकिन अभी जो लोग उनको ताने कस रहे हैं या कुछ भी होते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि जो उनके साथ में अभी कुछ दिनों में हुआ है, कुछ चीजें सामने आई है, कुछ चीजें सामने नहीं आई हैं। तो उनको काफी ज्यादा बैक स्टेप किया गया है उन लोगों के द्वारा जिनको उन्होंने हेल्प की है। बाद में जिन्होंने उनसे हेल्प मांगी है, अगर वो उनकी हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि उनके चैनल में उनको ऐसा कुछ नहीं लगा कि हेल्प करना चाहिए, तो उन लोगों ने उनके खिलाफ वीडियोस बनाए हैं, उनके खिलाफ लोगों को भड़काया है, उनको गंदे कमेंट्स किए हैं। इस चीज का सब चीज का प्रूफ उनको भी पता है और सभी को पता है कि ऐसा हुआ है। और आपकी हेल्प करके शायद वो अब यही सोचती होंगी कि चलो उन्होंने जो हेल्प की थी वो इसलिए की थी कि यार इसका बच्चा है। और कैसे जो तुमने हरकतें की है, मंदिर तोड़ने वाली, लोगों को बैठ बैठ के चिल्ला के गालियां देने वाली, आपको मैं बता दूं कि वो ऐसी हरकतें नहीं करती है। अगर कोई पीछे कुछ भी करता हो वो उसकी पर्सनल है, लेकिन उन्होंने कैमरे में दिखा के ऐसा कुछ भी हरकतें नहीं की है जो कि आपने की है। और फिलहाल वो भी सोचती होंगी कि यार किसकी हेल्प कर दी। तो पीआर दिलाने की तो बहुत की अलग ही बात है। तो आप ये तो दावा मत कीजिएगा कि आप किसी की दोस्ती लेके पीआर ले सकती थी, बट आपने नहीं लिया क्योंकि आपने वो काम किया है दूसरे यूट्यूबर्स के साथ में। अभी भी आपको बहुत से लोग प्रियादीप की वजह से देख रहे हैं, तो इस वजह से आप दोबारा प्रियादीप का नाम ले रही हैं यहाँ पर। और जो लोग आपको सपोर्ट करते थे, कुछ लोग इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि वो लोग उनको भी सपोर्ट करते थे जिनका नाम आपने अपनी वीडियोस में लिया है, तो इसलिए आपसे दूर हुए हैं, इसलिए आपने यहाँ पर नाम लिया है। तो प्लीज प्लीज मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप लोग मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। तो अपने ब्लॉग्स में बिजी हूँ, अपने काम में बिजी हूँ, मुझे करने दो। मुझे फालतू में घसीटो मत, क्योंकि आप घसीटते हो तो फिर मुझे फिर बोलना पड़ता है। मैं बोलती हूँ फिर इसका नाम आता है और फिर से इनका नाम आता है, तो फिर बातें निकलती है। तो इसलिए यही था अभी की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग्स जरूर देखिएगा। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हेटर नहीं हूँ किसी की, तो प्लीज मुझे जबरदस्ती ये खींच के हेटर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ना तो मैं किसी का सपोर्टर हूँ, ना ही मैं किसी की हेटर हूँ। जो मुझे जहाँ सही लगेगा मैं उसके लिए बोलूंगी, जहाँ गलत लगेगा मैं उसके लिए बोलूंगी। लेकिन फिलहाल मुझे प्रोवोक किया जा रहा है बोलने के लिए, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। नमस्ते, थैंक यू सो मच।